I'll say it again. Not everyone needs a podcast. Dinosaurs never existed. So you've got these bones, you've got these fossils, supposedly, and they supposedly date back millions of years. I think it's a bunch of nerds constructing this fantasy world that they think is awesome. Like, how do you know what the skin of a pterodactyl looked like? How do you know what it sounded like? Madam, we know because we have that documentary, The Land Before Time. I like how just because she doesn't understand it, the scientists and scholars who have dedicated their entire lives to studying it are just a bunch of nerds. Like the nerds are all part of some mass conspiracy bought and paid for by Big Dinosaur. How do you know that humans existed before they invented cameras? How do you know that music existed before they invented music studios? How do you know that... गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला। जब तुम ये करोगे ना तो तुम ये ऑब्जर्व करोगे तुम्हारा ऑडियंस भी तुम्हारा साथ दे रही है। आप अपने चैनल पे पंकज त्रिपाठी का नाम आप उसको लेकर के आओ, अपने आप ही लोग कह देंगे मनोज जी को बुलाइए। ऑडियंस को भी समझ जाती है कि ये पॉडकास्ट हमें क्या देना चाहता है और इस पॉडकास्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, अगर तुमने अपने चैनल पे पंकज त्रिपाठी को बुला लिया तो ऑडियंस ही तुमको बता देगी कौन सी चीज़, कौन सा गेस्ट है जिसको बुलाना चाहिए। के मेनन, पीयूष मिश्रा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी, इन सब के नाम आगे चल कर के आते रहेंगे। और जहाँ तक बात रही सवाल की, तो वो भी तुम कम्युनिटी पोस्ट डाल के पूछ लेना कि मैं पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ। पॉडकास्ट ये भी नहीं करता, सोचो कितना गंदा है। पॉडकास्ट वाला कभी कम्युनिटी पोस्ट नहीं डालता कि मैं अपने प्रोग्राम पे पंकज त्रिपाठी को बुला रहा हूँ या नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बुला रहा हूँ, अगर आपका कोई सवाल है तो कृपया पूछ लीजिए जो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। तो वो लाइन से मतलब वो कभी भी ऑडियंस की बात एक क्रिएटर तक पहुँचाना ही नहीं चाहता। ही विल नेवर ट्राई टू मेक एन मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन। और जब वो डीप कॉन्वर्सेशन हो जाएगी ना, जब तुम ऑडियंस को दोगे तो ऑडियंस रिटर्न में भी तुमको वही देगी, और वैसे गेस्ट रिकमेंड करके जो अच्छे से, जो बहुत समझदार हो, जिन्होंने ज़िंदगी को जाना है, जिन्होंने ज़िंदगी को समझा है, जो काफ़ी कुछ जानते हैं। अपने आप ही ऑडियंस तुमको बता देगी किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना। और अगर ऑडियंस तुमको ऐसा नहीं कर रही है, दो सिनेरियो हो सकते हैं। अगर ऑडियंस तुमको कह रही है किसी फलाना ढिमकाने बेवकूफ़ से नालायक आदमी को बुलाओ, तो भी तुम समझदार लोगों को बुलाओ। और तब तक बुलाते रहो जब तक ऑडियंस तुम्हारे पीछे पड़ ना जाए, और तब तक बुलाते रहो। तुम्हारा सक्सेस पता है कब होगा पॉडकास्ट का? जब ऑडियंस किसी समझदार आदमी को बुलाएगी, तुम उसका इंटरव्यू देखोगे, तुम इतने ज़्यादा इंस्पायर हो जाओगे कि तुम्हारा भी मन करेगा उसे बुलाने के लिए। बस समझ जाना तुम सही राह पर हो, कुछ गलत नहीं है इसमें। ठीक है, लल्लन टॉप के इंटरव्यू देखें तूने, कितने मस्त होते हैं। वहाँ जितने भी गेस्ट आते हैं वो सबसे अच्छे हैं। तुम्हारा मेन टारगेट वही होना चाहिए कि अपनी इतनी ब्रांड बनाऊँ, इतने अच्छे कनेक्शंस बना लूँ कि मैं अगर किसी सेलिब्रिटी का भी इंटरव्यू लूँ, जैसे TRS क्लिप्स रणवीर है, वैसा मैं भी हो जाऊँ कि अगर मैं किसी फलाने बंदे का इंटरव्यू लूँ तो वो मेरी रिस्पेक्ट करे। यामी गौतम हो गई, विक्की कौशल साहब हो गए, पीयूष मिश्रा जी हो गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर हो गए, विजय राज जी हो गए, वो ज़्यादा देते नहीं हैं, गजराज राव हो गए, नीना गुप्ता हो गई। ऐसे ऐसे लोग अपने आप तुम पिक करते रहो, तुमको मिल जाएंगे। तुमको ऐसे लोग अपने आप मिल जाएंगे। तुम सही राह पर जा रहे हो, इसका पता तुम्हारे गेस्ट के, स्टाफ के, कॉरपोरेशन से भी पता चल जाएगा कि तुमको पहले सवाल भी तुमको खुद ही ढूंढने होंगे। इंटरव्यू भी तूने करा ना, तो सवाल भी खुद ही ढूंढ, रिसर्च कर, एक महीना 2 महीना ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरा मेन चैनल खोल, वहाँ पे वीडियो बना, अच्छे नहीं लगते तो भी बना। पॉडकास्ट महीने में एक दो बार ही होगा, ऐसा नहीं होने वाला हर रोज़ तेरे शो में कोई आने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला। तू कपिल शर्मा शो नहीं है कि हर हफ्ते बहनचोद कोई ना कोई तेरे चैनल पे आया जा रहा है और लोग मेरे जा रहे हैं कि सर आप हमें अपनी डेट दे दो, डायरेक्टली तेरे पास सेलिब्रिटीज़ का कॉन्टैक्ट नंबर है। तू हो सकता है ज़िंदगी में उनसे वापस कभी ना मिले, पर बुलाना है तो किसी ऐसे को बुला जिससे तू एक बार मिले और ज़िंदगी भर के लिए उसे तुम दोनों एक दूसरे को याद रखो। वो भले ही तुमको याद ना रखे, पर तुम्हें उसकी मुलाकात याद रहे और तुम्हें उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिले। ठीक है, हो सकता है ऑडियंस नाराज़ भी हो जाए, वो कहेगी कि भैया हम तो अनन्या पांडे को बुलवाने के लिए डिमांड कर रहे थे, आप ये किसको लेकर के आ गए। ऐसा कभी होगा नहीं, पर बहुत बार ऑडियंस कहती है डे 35 ऑफ आस्किंग फलाना ढिमकाना आदमी, और वो आदमी एक नंबर का गवार होता है। कमेंट सेक्शन में पढ़ता रहता हूँ ना, तो उसमें कहते हैं डे 45 ऑफ आस्किंग फलाना ढिमकाना यूट्यूबर ऑन योर चैनल बट यू नेवर लिसन्ड। ऑडियंस नाराज़ है, लेकिन उसे इंटरव्यूअर को अच्छे से पता है कि मैं अगर और अच्छे लोग लेकर के आता रहूँगा तो इवेंचुअली इंडस्ट्री और लोग मुझे प्यार करेंगे। तो उसने वो नहीं किया कि डे 35 ऑफ आस्किंग, अरे सब्सक्राइबर गुस्सा हो रहा है। नहीं, चैनल तुम्हारा है, पूरी तरीके से समर्पण नहीं हो जाना सब्सक्राइबर के आगे। सब्सक्राइबर बोले उठ तो उड़ जा, बैठ तो बैठ जा।
फ़ोटो लगाओ, सब्सक्राइबर को बोलो भैया क्या सवाल पूछने हैं मुझे बताओ, 2 बेस्ट सवाल हैंड पिक करो और उसके बाद लेट्स सी हाउ इट गोस। और मेक श्योर करो कि जो सवाल उससे पूछे जा चुके हैं वो तो बिल्कुल ना पूछे जाएं, ठीक है। जैसे कि मनोज से तुमने पूछ लिया देवाशीष मखीजा का और अनुराग कश्यप का डायरेक्टिंग स्टाइल कैसा है, आपको स्क्रिप्ट कभी क्यों नहीं दी जाती, अक्स फिल्म के बारे में कुछ बताइए। और अक्स फिल्म होगी उसमें अमिताभ बच्चन सर के साथ काम करने का आपका क्या एक्सपीरियंस था, कोई किस्सा आप शेयर करना चाहते हैं। सत्या के दौरान राम गोपाल वर्मा का डायरेक्शन कैसा था, जब आपने पहली बार कैमरा फेस करा थिएटर से उठ करके तो आपको कैसा लगा। ऐसे सवाल होने चाहिए जो कभी पूछे ना गए हों। उसके सारे इंटरव्यूज़ निकाल लो जो सबसे पॉपुलर है, सवाल नोट करो कौन से पूछे जा रहे, उसके आगे एक बहुत बड़ा क्रॉस बना दो कि ये तो हमें बिल्कुल नहीं पूछना है। उससे वो पूछो जो कभी पूछा ना गया हो, उससे वो पूछो जिसके बारे में कभी बात ही ना करी गई हो, तब तुमको समझ में आएगा कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल होता है, तब तुमको समझ में आएगा। और अगर कई बार नहीं हो पाता तो भैया अपनी एक टीम बना लो, उसको बोल दो भैया देखो हमको सवाल आ नहीं रहे समझ में, अब आगे आपके ऊपर है, आप देखें कैसे करना है। सर आप अपनी आइज़ से एक्टिंग कैसे करते हैं, सर आप अपनी आवाज़ कैसे बदल लेते हैं, आप अपनी फिज़िकलिटी पे कैसे काम करते हैं एज एक्टर, मैं अपना बता रहा हूँ सोच करके। तो ऐसे करो, समझ गए। ये मैंने रफ़ आइडिया दिया है, अब इस पे चलोगे तो तुम नहीं, क्योंकि तुम यही बोलोगे कि छोटा यूट्यूबर है, तेरी औकात क्या है, तेरी बहन के लोड़े, तू हमें सिखाएगा चैनल कैसे चलाना है। तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, मैंने आइडिया दे के छोड़ दिया बस, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है मुझे तो कोई फ्यूचर में देखेगा नहीं, मेरा चैनल कभी ग्रो होगा नहीं, मैं कितनी मर्जी मेहनत कर लूँ। तो मेरे सब्सक्राइबर कम है इसलिए लोग मेरी बात सीरियसली लेते नहीं, वो मुझे यही कहते रहते हैं इंटरनेट पे ज्ञान फैल रहा है, ज्ञान चोद रहा है, तेरी औकात कैसे है, तू है कौन, तू क्या चीज़ है। तो ये सुनने की इतनी आदत पड़ गई है कि बोलते हुए भी शर्म आती है। तो भाइयों संदीप माहेश्वरी ने एक्सपोज करा है कुछ यूट्यूबर्स को। तो कल मीट गेमर फ्लीट वाले वीडियो में संदीप माहेश्वरी ने बोला कि उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स को कांटेक्ट करा था उनके मीट योर फेवरेट यूट्यूबर वाली सीरीज में आने के लिए, बट वो कुछ यूट्यूबर्स बहुत हाई डिमांड करने लगे। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं कि उन लोगों का ये कहना है अगर हमें आना ही है तो इसमें हमारा क्या फायदा है, हम यहाँ पर आने की बजाय अगर कहीं और चले जाते हैं तो वहां पर हमको पैसा मिलता है, ब्रांड डील में पैसा मिलता है। जब भी हमने अप्रोच करने की कोशिश करी तो सामने से कुछ बहुत ही अजीब सा आता है और फिर हमारे पास में कुछ होता ही नहीं है जवाब देने के लिए कि सर हमको बिजनेस क्लास में टिकट चाहिए, हमको ये 5 स्टार होटल में स्टेज चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। हम कहते हैं भाई साहब हमारे पास में पैसा नहीं है, हमने अपने चैनल को मोनेटाइज तक नहीं किया है, जो भी हम कर रहे हैं अपनी जेब से कर रहे हैं भाई। सामने नाटक भी तो करना है यूट्यूब पे सिविलाइज्ड होने का। ज़्यादा गाली गलौज करेंगे तो प्लेटफॉर्म से ही सीधा बैन कर देंगे। उसके बाद धमकी देते हैं कि साले कॉल पर आ। भाई क्यों आए कॉल पे, गंदगी यूट्यूब पर ही है तो यूट्यूब पर ही रखना। इंस्टाग्राम क्यों गंदा करते हो, इंस्टाग्राम पहले से ही काफ़ी गंदा है। नंगी नंगी लड़कियों के डांस, उल्टी सीधी हरकतें, बदतमीज़ बच्चे, प्यार मोहब्बत के 2 टके के ट्रेंड, लड़का लड़की को धोखा दे दे वाली रील। इंस्टाग्राम पे कंटेंट बहुत कम है, पोस्ट ही है खाली, और रील स्क्रॉल करने में जितना टाइम वेस्ट एक बंदे का होता है उतना किसी में नहीं होता। और यूट्यूब पर भी शॉर्ट स्क्रॉल करके बहुत सारे लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मेरे को गुस्सा सिर्फ इस बात का है, या मैं ख़िलाफ़ इस चीज़ के हूँ कि गंदगी यहीं तक है तो यहीं तक रखना। मैं नहीं कर सकता भाई कि मैं अपना फ़ोन साइड में रखा हुआ है और दिन में 20 मुझे फ़ोन आ रहे हैं, अरे गालियाँ पड़ रही हैं, जैसे वो सलोनी आपा को पड़ती हैं, मैं वीडियो चला दूँगा उसका। मैं नहीं कर सकता यार, मैं पागल हूँ क्या, मेरी भी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप रात के 1:30 बजे सो रहे हो, किसी यूट्यूबर का सब्सक्राइबर वाला बंदा आपको फ़ोन करके गालियाँ दे रहा है, तू ये है, तू वो है, तेरी औकात क्या है, ये है, तेरे को घर से उठवा लेंगे। ऐसे लोगों को तो फ़ैन बोलना, फ़ैन वर्ड की बेइज्जती है। ऐसे लोगों को इज़्ज़त करनी चाहिए, ऐसे इन्फ्लुएंसर और ऐसे इन्फ्लुएंसर के सब्सक्राइबरों को भी इज़्ज़त करनी नहीं चाहिए। ये इतने लीचड़ हैं तो इनके फैंस कितने महा लीचड़ होंगे। इतने अच्छे लोग हम नहीं हैं भाई, इतने अच्छे लोग हम नहीं हैं, हम भी इस बात को जानते हैं। गंदगी यहाँ तक है, यहाँ तक रखना। भाई मुझे भी अपनी नींद प्यारी है, इसलिए मैंने इंस्टाग्राम नहीं बनाया, मुझे अपनी नींद प्यारी है बस, और कुछ नहीं। मुझे शांति चाहिए काम ख़त्म हो जाने के बाद। मैं नहीं चाहता कि बेकार में रात के 1:30 बजे कोई मुझे वीडियो कॉल कर रहा है। और ये सिविलाइजेशन भी साली तुम्हारी यही तक है, अपने आप को अपने टैलेंट का यूज़ करके अपने हर एक गलत चीज़ को जस्टिफाई सही कर दो, और उसके बाद इंस्टाग्राम पे जाके लाइव हो करके जो माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही हैं, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही हैं। क्योंकि भाई सब्सक्राइबर के सामने गुस्सा भी तो होना होता है ना, और सब्सक्राइबर भी चेयर करने लगते हैं, ये भाई तूने तो फोड़ दिया एकदम। तो यही होता है और कुछ नहीं होता है, इसीलिए इंस्टाग्राम बकवास है। मेन रीज़न लोग इंस्टाग्राम पे इसलिए भी जाते हैं क्योंकि अगर आपके इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं तो फिर आपको पोस्ट के बदले आपको अच्छे खासे पैसे भी मिल सकते हैं। तो उस सेंस में देखा जाए तो बिज़नेस मॉडल से अच्छा है, क्योंकि
इंस्टाग्राम पैसे देता है तो अच्छी बात है, फिर करना चाहिए, इसमें क्या गलत है, कुछ इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कोई कुछ भी बकवास करे जा रहा है और हम उसे अंधा सपोर्ट करते चले जाएं। यहाँ तो बड़े शरीफ बन रहे हो, यहाँ तो बस इंग्लिश झाड़ झाड़ के अपने हर एक एक्शन को जस्टिफाई करो और इंस्टाग्राम के आगे आके तू आ जा, मैं बताता हूँ तेरे को लाइव पे आ, तू गालियाँ दी जा रही है इतनी, देखने अच्छा नहीं लगता भाई। गुस्सा है तो सारा का सारा यही निकाला, और वो भी मैं यही करता हूँ क्योंकि मुझ पर कोई सोशल प्रेशर नहीं है ना, मुझे कोई देखता ही नहीं है। तो मेरा सबसे बड़ा यूएसपी यही है कि मुझे कोई देख ही नहीं रहा है, तो मुझ पर कोई प्रेशर ही नहीं है किसी को इम्प्रेस करने का। तो जो मन में है सब सलाह बोल दो। तो जो मुझे इंस्टाग्राम की लाइव पे करना चाहिए वो मैं यहाँ कर देता हूँ, और जो मुझे वीडियो में कंटेंट देना है वो तो है ही, इसीलिए वीडियो इतने ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। पे जब लोग मेरे को लिखे इमोशंस दिखाना सोशल मीडिया पे सबसे चूतिया चीज है, नहीं करना। और फिर वक्त के साथ मेरे को लगता है कि द थिंग दैट आई वाज बीन रोस्टेड फॉर वाज करेक्ट। चेंज द टाइप ऑफ वीडियोस दैट आई मेक। मेरी ऑडियंस खुद कमेंट सेक्शन में लिखती है वीडियो में मजा नहीं आ रहा है क्योंकि गाली नहीं। दैट वाज माय टाइप बट आई स्टिल स्टॉप्ड इट क्योंकि मेरे को पता है क्या सही और क्या गलत। और ये जो बोल रही है कि हमारी ऑडियंस हमारे वीडियो बनाने के बाद इनको जाके गाली देती है, देखो कोई भी अपनी ऑडियंस को प्रोवोक नहीं करता है सामने वाले को जाके गाली, क्योंकि तुम भी तो बहुत पॉजिटिव औरत हो और तुम्हारी ऑडियंस भी बहुत पॉजिटिव है। लेकिन तुम्हारे रिप्लाई वीडियो के बाद वही औरतें जिनको वुमेन एम्पावरमेंट का झंडा फहराना, उन लोगों ने मेरे को मैसेजेस और ईमेल किए। पता है दिस इज द स्क्रीनशॉट व्हिच इज एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग, जिसको मैं पढ़ने तो नहीं वाली हूँ बट मौसमी दास, क्या है तेरा जीमेल? dasmosmi8@gmail.com। बेटे गांड मार दूंगी मैं तेरे। आईपी एड्रेस जैसी चीजों के बारे में मालूम है ना तेरे? नहीं, रोही का कंटेंट छोड़ के कुछ दिमाग वाला भी देखा करो। ये लोग नए इंस्टाग्राम अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं लिटरली। गुड मॉर्निंग चूते, अपना वीडियो डिलीट कर दे यूट्यूब से बहन की लौड़ी, नहीं तो तेरे घर आके तेरे माँ बाप को तेरी आंखों के सामने क्या हालत करेंगे तो सोच भी नहीं। बहनचोद तू बैंगलोर आके तू किसी से भी पूछ, मेरे घर छोड़ के जाएगा तेरे को, और तू आके कर, ठीक है? यू आर द बिगेस्ट that I have seen। बाकी का स्क्रीनशॉट तुम पढ़ लो। ये इंस्टाग्राम अकाउंट नया क्रिएटेड है, एनोनिमस थिंग्स नया क्रिएटेड। भाई ये कुछ के स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखे हैं। मैं इंस्टाग्राम ज्यादा स्क्रॉल नहीं करती पर जब भी मैं खोल रही हूँ ऐसा कुछ रह रहा है। सारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स नए हैं। रोहित तेरे पास इतना टाइम है क्या? तू और तेरे दोस्त यही करते पीछे पीछे वुमेन एम्पावरमेंट और पीछे पीछे खुद ही वो नहीं हो रहे। पता है क्या, मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है इन सब मैसेजेस क्योंकि यू आर पोस्टिंग दिस पब्लिकली, आई एम डूइंग द सेम। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को पसंद करेंगे, बहुत सारे हैं जो नहीं। और इसके पिताजी, बाप बोल सकती थी वैसे मैं, इसके पिताजी को कैसे एड्रेस किया था मैंने? अंकल जी के लिए ओम शांति, होप ही इज एट अ बेटर प्लेस। ये बहुत पुरानी टेंडेंसी और बहुत पुरानी सोच है। एक बार उसने किसी को भी फॉलो कर लिया ना तो उसको अनफॉलो करने में बहुत टाइम लगाता है। किसी बड़े क्रिएटर को, इन्फ्लुएंसर को कर दिया तो बहुत है। और वैसे भी ये इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का मतलब क्या है जब तुम अपने किसी सब्सक्राइबर से लाइव के बिना बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने मैसेज करा तो वैसे भी रिप्लाई नहीं करने वाला, तो फ़ायदा क्या है, यूज़ क्या है? नहीं, रील्स वगैरह डालनी, अपना कंटेंट डालना, उसके लिए इंस्टाग्राम ठीक है, पर उसके अलावा उसका क्या पर्पस है? इंस्टाग्राम है इसलिए ताकि तुम अपने अंदर की सारी गंद बाहर निकाल सको, तुम अपना असली रूप दिखा सको, तुम अपने अंदर का जानवर दिखा सको, इसलिए इंस्टाग्राम लाइव होता है। इसीलिए हर एक रोस्टर लाइव आकर के इंस्टाग्राम पे गंद मचा देता है। सामने तो बड़ा शरीफ बनेगा, जैसी लाइव पे उसको गुस्सा है ना इतनी माँ बहन करेगा ना एक दूसरे की। और इंस्टाग्राम को इससे कोई तकलीफ़ नहीं है क्योंकि उसे बात अच्छे से पता है जितना बूम, क्योंकि जाहिर सी बात है इंस्टाग्राम पहले रील्स लेकर के आया, फिर यूट्यूब में शॉर्ट्स आए, तो जाहिर सी बात है प्रेफरेंस उसको ज़्यादा मिलेगी। लेकिन यूट्यूब बड़ा था इंस्टाग्राम से और सारी ज़िंदगी रहेगा, लेकिन इंस्टाग्राम भी उसकी बराबरी करके चल रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब हर एक की आदत होती है रोज़ सुबह इंस्टाग्राम खोलना है, सारे क्रिएटर्स ने क्या क्या पोस्ट करी उस पर लाइक करो, कमेंट करो और उसके बाद करो। तो अगर उसको रील दिख गई ऐसे में, को नोटिफिकेशन आ गई फलाना ढिमकाना क्रिएटर लाइव है, तो खोलेगा, वो देखेगा वो गालियाँ दे रहा है, वो कहेगा चल 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 लड़ाई हो रही है, मजा आएगा, देखते हैं देखते हैं। और वो ये कहता है, पता है क्या करता है, वो रील पे अपनी भड़ास निकाल रहा है, तो उसमें गलत क्या है? यूट्यूब पे क्यों नहीं निकाल सकता? यूट्यूब पे सिविलाइज होने का नाटक करने का क्या मतलब है भाई? क्या ज़रूरत है? घटिया लोग तो हर जगह घटिया होंगे ना, क्या कुछ बदल जाता है? कोई अगर बंदा है देव त्यागी है, वो घटिया वहाँ भी इंस्टाग्राम लाइव पर भी है, यहाँ पर भी है। लेकिन सबसे अच्छी बात ना ऐसे लोगों की क्या होती है पता है क्या? कि ये ईमानदार है। ये आदमी घटियापन करेगा मतलब अधर्म से भी धर्म का पालन करना, धर्म से पूरे धर्म से अधर्म का पालन करना। लीचड़ है तो हर जगह लीचड़ रहेंगे, कहीं कोई राग लपेट नहीं, कहीं कोई अच्छे से बात करना नहीं, कहीं कोई शुगर कोटिंग नहीं, कहीं कुछ नहीं।
और ये हमेशा ये करते हैं। इसीलिए ये सिर्फ एक लौती अच्छी चीज़ है इनमें। बाकी जो इन लोगों को करेक्ट करके अपने आप को बड़ी मॉरल पुलिस दिखाते हैं इंटरनेट पे, वो तो बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से बदल जाते हैं। जो मैंने बताया कि यूट्यूब पे इतना शराफत झाड़ रहा है, इंस्टाग्राम पे गाली गलौज कर रहा है, वो है ही वैसा। भाई मुझे एक बात बताओ ना, तुम दोस्तों के साथ पले बड़े हो, तुम्हारा इन्फ्लुएंस ही ऐसा रहा है कि तुम्हारा गाली तुम्हारी वोकेबलरी में जुड़ चुकी है, हर एक सेंटेंस में गाली देते हो। अब तुम यूट्यूब पर आकर कैसे रिस्ट्रिक्ट कर दोगे खुद को? नहीं, वो बच्चे भी हमारा वीडियो देखते हैं ना, तो क्या हो गया? बच्चे के घरों में भी तो माँ बहन की गालियाँ बहुत चलती हैं। तो फिर ऐसा कैसे चलेगा ना? आप अपनी डबल साइडेड पर्सनैलिटी कब तक कैरी करोगे? एक ही रखो। दो आप सिर्फ तब रख सकते हैं, एक तो वो जो तुम नॉर्मल इंसान हो, एक वो जो तुम सोशल मीडिया पे अपना कुछ कंटेंट डाल रहे हो उसका। ये डबल स्टैंडर्ड्स करने का क्या मतलब है? क्योंकि ऑडियंस की सिंपैथी भी तो हिट नहीं है ना, क्योंकि नीचे कमेंट सेक्शन में आप यही पाएंगे। घटिया से घटिया इन्फ्लुएंसर अगर लॉजिकली अपनी बात को एक्सप्लेन करेगा ना, ये लिखेंगे किंग ऑफ फैक्ट्स, फिर क्रिएटर का नाम डैश, मतलब क्रिएटर का नाम, किंग ऑफ फैक्ट्स डैश, किंग ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स डैश, he has gone a long way from being one of the most hated creator of India to being one of the best, love you dash भाई। और फिर और भी बहुत तरीके के होते हैं। spitting facts, there were 1000 languages but bro choose to speak facts, king of facts, और क्या है first, और ये मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है? तो बस यही है, तुम एक जानवर हो, इंसान को तुमका दर्जा देना नहीं चाहिए, बस तुमने कोट पहन लिया है। यूट्यूब पर वीडियो बनाने का ये मतलब होता है, तुम हो लीचड़ एक नंबर के, पर तुमने कोट पहन लिया है। तो अब शराफत के साथ किसी बंदे की गांड मारी जाएगी। मार तो गांड ही रहे हो, तो फ़र्क ही क्या पड़ता है, क्या सही क्या गलत है? पर ये बात हमारी समझ में आती नहीं। इससे बड़ा रीज़न पता है क्या है? कि लोगों से तारीफ़ मिलेगी, लोग कहेंगे देखो कितना अच्छा इन्फ्लुएंसर है। और तो और ये भी तारीफ़ हो सकती है कि पेरेंट्स से भी थोड़ी तारीफ़ मिल जाए, क्योंकि अगर तुम फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाओगे ना, या फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाने का नाटक करोगे, तो एक से ज़्यादा लोग मिलकर देख सकते हैं। बीबी की सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है। जब ये नए नए फेमस हो रहे थे तो इनकी दिक्कत ये थी, जितने भी आशीष बीबी हर्ष हैं, इनके वीडियो आप साथ में देख नहीं सकते फैमिली के, तो उन्होंने एक जुगाड़ निकाला सस्ता। उसका ये है कि आप यूट्यूब पे सिविलाइज एक्ट करो, इंस्टाग्राम पे आप भड़वे बन जाओ, तो सब सारी दिक्कत अपने आप ही शांत हो जाएगी। सारी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा एकमात्र निवारण यही है, 5 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन। अब क्या हो सकता है कि मैं अपने बड़े भाई के साथ बैठ के उस फलाने ढिमकाने क्रिएटर को देख सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर देगा, तो ये नेटवर्किंग ऐसे करके बढ़ाई जाएगी, ठीक है? तो इसी तरीके से इन्होंने जुगाड़ बिठाया, क्योंकि कहीं ना कहीं भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। अगर पहली सब्सक्राइबर इनके कम है, इनको वो फेम कभी मिलेगा नहीं, ये भी अच्छे से जानते हैं जो बीबी के पास है, तो उसको कम करने के लिए लोग जुगाड़ बिठाते हैं। बीबी तो पहले ही कह देता है कि मेरे वीडियो पारिवारिक नहीं है। उसने टेड टॉक्स के वो क्लिप में भी कहा था, वो क्लिप लगा दी हो, जिसमें वो कहता है कि मैं बड़ा पारिवारिक चैनल चलाता हूँ। अब सबको पता है कि सरकास्टिकली बोल रहे हैं, मतलब घर वाले नहीं देख सकते बैठ के, तो वो यही करते हैं, ताकि घर वाले तो ना सही, चलो अगर आप अपने मम्मी के सामने भी उस बंदे का वीडियो लगा दोगे तो एटलीस्ट माँ नहीं बोलेगी क्या कर रहे हो, ये बच्चे हैं कुछ भी देख लेंगे, वैसी है। आप ही की अंदर की बातें हैं जो मैं बाहर रख रहा हूँ लोगों के सामने। लोग इसलिए अपील कर रहे हैं कि इसने ये दिल की बात छू ली, इसने क्या बात बोली, मतलब क्या बोल दिया इसने। तो बीबी के वाइन्स कितने लोग देखते हैं यहाँ पे? थोड़ा सा गलत सवाल, कितने नहीं देखते? क्या आप बात कर रहे हो, ऐसा है क्या? वो नहीं देखते? अच्छा, तो तुम्हारे लिए और सारे टीचर्स के लिए, सर मेरा नाम भुवन बाम है और मैं एक YouTube कॉमेडी चैनल चलाता हूँ बीबी के वाइन्स के नाम से। थोड़ी धार्मिक किस्म की वीडियोस बनाता हूँ मैं उस पर। वो वीडियोस इतनी धार्मिक हैं कि पूरा परिवार देख सकता है, लेकिन अलग अलग बैठ के। तो अभी मैं सोच रहा था कि बाय द वे, पहले का ज़माना कुछ और था, 2014-15 का, अब कुछ और है। तब का टाइम जब बीबी नया नया आया था ना, हमारे सामने वायरल हुआ था, तो तब इतनी मेहनत करनी पड़ती नहीं थी भाई। थंबनेल कैसा सा था, लाइटिंग अच्छी नहीं थी, कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं थी, यहाँ पे उसका वाला पार्ट चला दे, एंग्री मास्टर जी का उसका थोड़ा पार्ट चला दे, तो देख कर ही समझ में आ जाता था वीडियो क्वालिटी काफ़ी कम है। भाई कोई नेक्सस के फ्रंट या सेल्फी कैमरा से खुद का वीडियो बना रहा है, क्या ही क्वालिटी होगी। और लोग भी काफ़ी पहले कुछ कहा करते थे कि साले पीजे बहुत मारता है ये अपने। हाँ, ये जो आज की डेट में बीबी फ़ैन क्लब खोल के बैठे हैं ना बेटा, हमारे सामने हुआ था जो हुआ था, 13-14 की बात थी। तब हम शायद 11 सेकंड 3rd क्लास में होंगे, या शायद 7th क्लास में, इतना याद नहीं मेरे को।
तो यही था वो टाइम। अब क्या है कि अब आ गया, अब टाइम हो गया, बीत गए 9 साल उस बात को, तो अब मामला गया बदल। अब तो अच्छे थंबनेल, ज़बरदस्त एडिटिंग, गांड घिसने के बाद भी, मतलब एक प्रोफेशनल एडिटर हायर करने के बाद भी वीडियो पे जो व्यूज़ हैं वो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है उनमें। वीडियो पे एवरेज व्यूज़ भी मतलब कितने आते हैं, 1.1 मिलियन व्यूज़, वो भी 2 हफ्तों में, या 1.9, ये हाल है। और सब्सक्राइबर है 2 मिलियन, 2-3 मिलियन। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी इतना कम आउटपुट आ रहा है, और ये इतनी कम मेहनत से इसका व्यू देखना ज़रा कितने, 52 मिलियन इतने वो। तो भाई मैं तो बैंड बज गया, चूतिया कट गया, अब क्या करें। तो भैया फिर यही स्ट्रेटजी अपनाओ कि लोगों के सामने अच्छा बनो, ताकि वो लोग वीडियो देखें, वो लोग वीडियो समझें, उसमें थोड़ा ह्यूमर डाल दो, क्योंकि इतने लंबे टाइम से तो करते ही आ रहे हैं। और इस कला को मिसयूज़ भी करो, जैसे जब तुम पर कोई बात आ गई तो तुम लॉजिकली अपने आप को जस्टिफाई करो जबकि तुम गलत हो, और इस कला को अपने अगेंस्ट यूज़ करो अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ लक्ष्य चौधरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो लोग सोच रहे हैं। तो फिर उसको अगेंस्ट यूज़ करो। उसके बाद, और आजकल की जो जनरेशन है वो भी बड़ी वोक है, वो भी बड़ी सुलझी हुई है, वो भी अपने आप को बड़ा एंटाइटल्ड फील करती है। तो भैया अब वैसे हालात रहे नहीं जैसा कि मैंने पहले बताया। और आजकल की जनरेशन थोड़ी वोक है, थोड़ी मुँहफट है, वो अपने माँ बाप से डरती वरती है नहीं इतनी। ठीक है, वो थोड़ी मुँहफट किस्म की ज़्यादा बड़ भोले बच्चे हो गए आज की डेट में। मतलब मैं अभी 20 साल का हूँ, तो जो मैं 3-4 साल के बच्चे देखता हूँ, कंपैरेटिवली मुझे ये नोटिस मैंने करा है कि जो ये छोटे बच्चे हैं ये थोड़े ज़्यादा ही तेज़, या थोड़ी ज़्यादा, समझ रहे हो ना, मतलब ज़्यादा ही तेज़ या हरामी किस्म के हो गए हैं। और काफ़ी कम उम्र में, इस उम्र में हम नहीं थे। मुझे लगता है कि शायद मैं 14-15 में बिगड़ा हूँ, जो भी बिगड़ा हूँ। और बिगड़ा मतलब ऐसा नहीं लड़कियाँ छेड़ता था, मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब वो दोस्तों ने सारी वो वाली बातें बता दी थी मुझे। बायोलॉजी की रिप्रोडक्शन क्लास से पहले हम सब जान चुके थे कैसे बच्चे होते हैं। तो ये सारी बातें हमें पहले से ही पता चल गई थी, लेकिन बस यही था, मैं कोई गलत हरकत कभी करी नहीं। तो ये बच्चे जल्दी बिगड़ गए हैं। और अब क्या है कि इन्हें यूट्यूब देखना बहुत पसंद है। आजकल की जो यंग जनरेशन है, मुझे नहीं लगता अगर कोई 2000s में पैदा हुआ है उसको भी यूट्यूब देखना पसंद है, लेकिन वो ज़्यादातर अपने मामलों में बिज़ी रहते हैं, क्योंकि कोई कॉलेज का असाइनमेंट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अभी जो नई जनरेशन आई है उसको यूट्यूब देखना बहुत पसंद है, और ये अपने पेरेंट्स की सुनते हैं नहीं, थोड़े बदतमीज़ किस्म के हो जाते हैं, कड़ू ज़िद्दी बच्चे। तो इंटरनेट में मॉरल पुलिस बन जाओ, हर एक को बेकार का ज्ञान दो जिसको चाहिए भी नहीं। लेकिन ज्ञान अगर सीधा देंगे तो कोई देखेगा नहीं चैनल। तो एक काम करो, ज्ञान में ह्यूमर भी डाल दो, ह्यूमर के साथ रोस्टिंग करना शुरू कर दो, सिविलाइज्ड हो जाओ, और ये बोलो कि हमने अपने कंटेंट में चेंज करा और मैं इवॉल्व हो रहा हूँ एज अ क्रिएटर। लोगों को झूठ बोलो, इवॉल्व होना होता तो तू कब का हो जाता। और इस सब गंदगी के बावजूद भी अगर तेरे माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं है तो तेरे माँ बाप के 2 थप्पड़ पड़ने चाहिए कि कैसे माँ बाप हैं, कि तू जब इतनी उल्टी सीधी हरकतें करके इतने शर्मनाक और चीप वीडियोस बना रहा था तब तेरे माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं थी, और जब तू कमा भी रहा था, क्यों? क्योंकि तेरे माँ बाप की भी अपने आप में गलती थी कि तुमने समझाते क्यों नहीं बच्चे को कि ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता है। तब तो तेरे माँ बाप ने कुछ कहा नहीं, तब तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, कह रहे हैं बेटा महीने का 80,000 रुपये कमा रहे, कमाना तो बच्चा बड़ा हो गया जी, हमको जो करना था हमने कर लिया। अब ये सेम सिचुएशन बड़े हो गए लाड साहब। अब इनको समझ में आ गया कि कॉन्ट्रोवर्सियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। नियॉन मैन के चैनल पे रोज़ फीचर हो रही है, गालियाँ पड़ रही हैं, ऑडियंस कह रही है इसको तो हर बात से तकलीफ है, साला 1 नंबर का इनसिक्योर आदमी है। तो भैया फिर कुछ करना पड़ेगा, क्या किया जाए बताओ, क्या किया जाए, क्या किया जाए। नियॉन मैन के आने से पहले ये सिचुएशन शुरू हो गई थी कि हर कोई कहे जा रहा था कि मतलब ये बंदा ठीक नहीं है, और लगने भी लगा था। तो नैरेटिव सेट कर दो फॉल्स, जो गंदगी भड़ास है पहले एक स्क्रिप्ट बनाओ, उसको डिवाइड कर लो 2 हिस्सों में। एक वो जो सिविलाइज्ड ऑडियंस के लिए है, जो मेरे सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, और एक बिल्कुल ही मेरी सड़क छाप ऑडियंस है, वो कहीं से भी हो सकती है, वो कहीं से भी हो सकती है, जेन्युइनली पड़ोस हो सकते हैं, दोस्त हो सकता है, मोहल्ला हो सकता है, कहीं से भी हो सकती है। वो सड़क छाप लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए और अपना गुस्सा निकालने के लिए इंस्टाग्राम पर हगना शुरू कर दो, और हगते ही हैं लोग ज़्यादातर रील्स पे। वो भी हग रहा है लाइव पे आकर के, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दिए जा रहा है, और ऑडियंस एकदम चुतियाई हुई है। अभी ये तो उन लोगों के साथ धोखा है ना। अब कोई बंदा है जो मुझे सिर्फ इसलिए फॉलो करता है क्योंकि मैं सेंसिबल हूँ, मैं लॉजिकल हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, मान के चल लेते हैं, और वो देखता है कि इंस्टाग्राम पे तो माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है, तो उसके साथ तो धोखा हो गया ना। वो तो उसने क्या सोच के सब्सक्राइब करा था, ये तो बड़ा अच्छा आदमी होगा, उसने इंस्टाग्राम खोल के देखा होगा, माँ चुदा तू मैं नहीं फॉलो कर रहा। इसीलिए यूट्यूब सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम फॉलोवर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपको असली नंगाई दिखती है उस आदमी की, ये बंदा साला है कैसा। और कंट्रोवर्सीज से भी
यूट्यूब पे तो अच्छा बनने का नाटक करना ही होता है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी तो बहुत अच्छा बनते हैं, लेकिन उनके स्कैंडल्स कहीं ना कहीं बाहर आते रहते हैं। लोग स्कैम भी करते हैं अच्छे खासे। बड़े बड़े मोटो ब्लॉगर्स हैं जो चोरी डकैती वगैरह में, स्कैम वगैरह में इन्वॉल्व है। लक्ष्य चौधरी ने एक्सपोज भी करा था आमिर माजिद को, क्लिप लगा देना। तो स्कैम हर जगह हो रहा है, लेकिन अच्छी इमेज के लिए वो ये सब कर रहा है। सामने वाले बंदे का दिल टूट रहा है, वो कह रहा है मैं क्या करूँ, कुछ नहीं। फिर उसका भाई उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है देख ये सब साले ऐसे होते हैं, तू सुनाई मत करे ना। तो बस यही मैटर है और कुछ नहीं है इसमें। मैं इसको कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, पर जो सच है उसको तो ऐसे ही कह सकते हैं ना। अब मैं लोगों के सामने शरीफ बनने के लिए झूठ तो बोल नहीं सकता, तो बस यही होता है। और इसमें कहीं कुछ गलत ऑफकोर्स है, क्योंकि यू आर जस्ट मिसलीडिंग द ऑडियंस। और अगर सचमुच इतना गुस्सा किसी बंदे को आ रहा है किसी की उल्टी सीधी हरकतें देख करके, तो भैया गलती तेरे अंदर भी है। कब तक ये गुस्सा करते रहोगे भाई? ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है। इतना ज़्यादा गुस्सा करने वाले लोगों को तो हार्ट अटैक जवानी में इतने हो रहे हैं। इंडिया में तो आजकल वैसे ही सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक और डायबिटीज़ के केसेस हो रहे हैं। ये साला तो रोज़ ही चिल्लाता रहता है इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे लाइव आकर के कि तू चूतिया है, मैं तेरी गांड मार लूँगा, ये वो। कब तक करेगा? कब तक कर पाएगा ये सब? ये सब तब तक है जब तक चेहरे पे काले बाल हैं। जिस दिन बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए ना, लोग इसे नंगा करके मारेंगे कि भोसड़ी के 70 साल का हो गया, दांत तेरे टूटने वाले हैं, ठीक है, जबड़ा तेरा हिल रहा है और साले तू यहाँ पे आके गालियाँ बक रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती? तो इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज भी नहीं है, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना हम तो उस क्रिएटर को सपोर्ट करेंगे, हम उसके दिल वाले फ़ैन हैं, भाई देख तू भले ही करेगा, लेकिन जो तेरी आने वाली जनरेशन है ना वो उसको गालियाँ ही देगी। पूरे दो विभाजन हो जाएगा, जैसे सलमान खान वाला केस है। अब लोगों को बड़ा अच्छा लगता है वो, अब जब किसी का भाई किसी की जान जिसने देखी कहेंगे चूतिया साला, तो बस वही हो जाएगा। हर एक क्रिएटर के साथ इन फ्यूचर यही होगा। जैसे कैरी है, वो जितना भी गुस्सा है उसकी एक बात अच्छी है कि वो सारा गुस्सा वीडियो में निकाल देता है, उसके बाद वो चिल आउट है एकदम। उसका वीडियो हट जाता है, उसको बुरा लगता है तो उसने सब्सक्राइबर के सामने नाटक करा नहीं करा, उसने बोल दिया मुझे बुरा लग रही है वो, फिर यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का वो तो अलग बात है। लेकिन उसका जो गुस्सा था उसने निकाल दिया। वो ऐसा नहीं करता कि यहाँ पे भी आके हग रहा है वहाँ पे भी हग रहा है, क्योंकि उसे पता है कि बस वीडियो ख़त्म, बात ख़त्म, अब और कुछ नहीं करना मुझे भी तो अपनी मेंटल पीस चाहिए ना। वीडियो ख़त्म करने के बाद मैं आधा घंटा उस बात को अपने अंदर रखूँ, अपने अंदर बेकार का गुस्सा लेकर आऊँ, उसके बाद इंस्टाग्राम पे लाइव जाऊँ और फिर उस बंदे को गालियाँ देना बकना शुरू करूँ करोड़ों लोगों के सामने। लोग भी वैसे ही होते हैं, दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, इंडिया है ये, 50 लोग बीच में कूद जाएंगे, किसी को मतलब पता नहीं क्या सही क्या गलत है, वो मज़े में है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम तो फलाने ढिमकाने क्रिएटर के सब्सक्राइबर हैं तो हमें तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसी सिचुएशन नहीं चाहिए ना, ये तो गलत है ना। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।